हमारे यंग चीते हैं, यंग डिज़ाइनर्स हैं या यंग लोग जो फ्रीलांसिंग की तरफ आ रहे हैं या जॉब करना चाह रहे हैं, तो वो बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि सर जॉब करें या फ्रीलांसिंग सही है। तो यार उसके मैं कुछ प्रोज और कॉन्स बताना चाह रहा हूँ कि जॉब क्या आपको बेनिफिट्स दे सकती है और फ्रीलांसिंग के क्या फ़ायदे या नुकसान है या जॉब के क्या नुकसान है। जॉब की सबसे पहले बात करते हैं। जो मैंने अपना एक्सपीरियंस जॉब का किया उसमें यह था कि आपको रेगुलरली इनकम आती रहती है। हर मंथ आपको पता है कि आपकी फ़िक्स सैलरी है, इतना आना ही आना है। और इसके अलावा आपको अगर तो गवर्नमेंट की जॉब है तो आपको डिफरेंट बेनिफिट्स में मिलते हैं। जैसे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, या अगर गवर्नमेंट की है तो रिटायरमेंट के बेनिफिट्स हैं, कोई पेंशन वगैरह आना शुरू होती है, ठीक है। लेकिन अगर प्राइवेट है तो उसमें फिर बहुत ही रेयर होता है कि आपको मेडिकल एक्सपेंसेस या कुछ तरह की चीज़ मिलती हो। लेकिन कुछ अच्छी कंपनीज जो हैं वो आपको ऑफर करवाती हैं। सो ये जॉब का ये भी फ़ायदा हो सकता है, स्पेशली गवर्नमेंट जॉब जो होती है। और इसमें एक और भी फ़ायदा है कि फिक्स्ड आवर्स होते हैं काम के। 9 to 5 है तो भाई 9 to 5 है, उसके आगे आपकी मर्जी काम करना चाहते हैं, एक्स्ट्रा लगाना चाहते हैं अगर वो अलाउ करते हैं। अदरवाइज जो है वो सीधा सीधा आप कह सकते हैं कि भाई 9 to 5 मेरा काम है तो मैं वही कर सकता हूँ। अब इसमें कौन सी है कि आपके ऊपर प्रेशर रहता है काम का। यू हैव लेस फ्रीडम, स्पेशली कि आपके पास चॉइसेस नहीं होती कि आपने कौन सा काम करना है कौन से नहीं करना है, क्योंकि आपके ऊपर काम थोप दिया जाता है या आपको वीकली या मंथली बता दिया जाता है कि आपने ये वाला काम, ये इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना है। और इसके अलावा सैलरी जो है आपकी वो फिक्स्ड ही रहती है। मसलन इतनी जल्दी रैपिडली ग्रो नहीं करती कि हर महीने आपको 25-25 हज़ार रुपया, 10-10 हज़ार रुपया एक्स्ट्रा लगे। जॉब करने का एक और भी फ़ायदा है कि आपकी लाइफ थोड़ी डिसिप्लिन्ड हो जाती है। आपको पता है कि जी आपने सुबह उठना है, 9 बजे पहुँचना है, तो उससे पहले पहले आप रेडी हो जाएंगे, आप उठ जाएंगे और इस तरह का सीन सारा एक डिसिप्लिन्ड लाइफ होता है। आपकी जो लाइफ स्टाइल है वो भी काफ़ी बेहतर हो जाता है अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस। कि आपको अच्छे कपड़े पहनना पड़ते हैं, ज़रा अच्छा लगना पड़ता है, आपको अच्छा परफ्यूम वेयर करना पड़ता है, ठीक है, और अच्छे दिखना पड़ता है जॉब करने के लिए। क्योंकि एक उनकी आप कह सकते हैं कि थोड़े रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं कि जी ये वाले कपड़े आपने पहन के आना। ये नहीं कि फ्रीलांसर्स की तरह कच्चे में चले जाएं या एक पूरी सी टी शर्ट जो 4 साल से पहन रहे वही पहन के आप काम पे चले जाएं, तो वो बड़ा माइंड करते हैं इस चीज़ को। अब फ्रीलांसिंग की बात करते हैं। फ्रीलांसिंग जो है आपको मेन जो चीज़ मुझे पसंद है कि आप किसी भी जगह बैठ के अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह कर सकते हैं। स्पेशली आपके पास लैपटॉप और इंटरनेट हो, जहाँ मर्जी बैठे काम आपको आना चाहिए, स्किल आपके पास हो, इंटरनेट हो, लैपटॉप हो, मुल्क के किसी भी कोने में बैठ के आप जो है ना फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। हाँ, शर्त ये है कि इंटरनेट आता हो। इसके अलावा आपके पास चॉइसेस होती हैं कि आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के ऊपर सेम टाइम काम कर सकते हैं। किसी को इनकार कर सकते हैं, किसी को इनकार नहीं कर सकते, अपनी मर्जी का प्रोजेक्ट पर कर सकते हैं। अब इसमें सबसे ज़्यादा जो बड़ा फ़ायदा वो है कि आपकी अर्निंग डॉलर्स में होती है। अब डॉलर्स ये कि $1 भी हो सकती है और हज़ारों डॉलर भी हो सकती है। ये टोटली डिपेंड करता है कि आपको प्रोजेक्ट्स कितने मिले मंथ में या वीक में, जो भी आपके प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, वो कितनी वर्थ रखते हैं। अब फ्रीलांसिंग के नुकसान क्या हैं जो आपको नहीं अक्सर बताते, वो ये सबसे पहले ये कि अनस्टेबल इनकम। अगर 2 माह आपके अच्छे लगे तो ये भी हो सकता है अगले 3 माह आपको काम ही ना मिले, ठीक है। आप कोशिश करते रहें लेकिन काम ना मिले या अच्छा प्रोजेक्ट ना मिले। 2 महीने आपने $2-3 कमा लिया, लेकिन अगले महीने आपकी $100 भी ना बने, 200 भी ना, कोई अच्छा प्रोजेक्ट ना मिले, कोई अच्छा क्लाइंट ही ना मिले, तो ये बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी। और हमें से अक्सर जो फ्रीलांसर्स है वो ये चीज़ फेस कर रहे होते हैं। इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस और बेनिफिट्स ये वो कोई सीन नहीं है जैसे गवर्नमेंट के जॉब्स वालों को मिल जाती है, ठीक है। इसमें कोई सीन है, आपने अपने लिए ही पैसे इकट्ठे करने हैं। अगर आप खुदा ना खासा बीमार हो जाते हैं तो फिर अपने ही पैसे आपने लगने हैं। कोई हॉस्पिटल्स वगैरह या कोई जॉब जो कर रहा होता है बंदों को अक्सर बेनिफिट्स मिलते हैं, वो वाला सीन नहीं होता। तीसरा जो सबसे ज़्यादा मेजर नुकसान है वो है हेल्थ का, ठीक है। आप पैसे कमाने के चक्करों में, प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के चक्करों में सारा दिन सीट से लगे रहते हैं, ठीक है, और वो आपको मोटापे की तरफ लेके जाता है या आपको मज़ीद दूसरी को बीमारियों में, आपको ब्लड प्रेशर वाला सीन बन जाता है, शुगर का सीन बन जाता है, ठीक है। आप मोटे होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें फ्रीलांसिंग लेके आती हैं। या हम में से अक्सर जो फ्रीलांसर्स आप देखे होंगे उनको कोई ना कोई मसला होगा, ठीक है। कमर दर्द कर रही होगी या आंखों में मसला होगा या
ब्लड प्रेशर वाला सीन होगा, ये शुगर हो जाएगी, या कोई मोटा होगा, या कोई इस तरह का सीन लाजमी हो जाता है। स्टार्ट में आपको फील नहीं होता, लेकिन कुछ अरसा गुजरने के बाद आपको फील आना शुरू हो जाती है कि भाई मेरे साथ कोई गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। इसका ये सोल्यूशन है कि भाई आप रेगुलर बेस पे एक्सरसाइज करें, वॉक करते रहें। इसके अलावा इसमें जो हमारे पास एक और जो बड़ा मसला है वो है क्लाइंट से पेमेंट लेना। वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है सम टाइम कि क्लाइंट पे नहीं कर रहा होता या करना चाह रहा था, हमारे पास पेमेंट मेथड्स नहीं होते। तो फ्रीलांसिंग पाकिस्तान में स्पेशली बड़े मसले हैं, ना पेपैल है ना इस तरह के कोई और सिक्योर किस्म के पेमेंट मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम क्लाइंट से जल्दी पे आउट ले सकें। इससे भी एक और जो ख़तरनाक चीज़ है वो है फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपने रिलाई करना। ये कभी भी किसी भी रीज़न को पकड़ के आपकी प्रोफाइल जो है वो बैन कर देती है, ठीक। वैसे तो आप सबको लगता है कि ये बंदा जी डॉलर्स में कमा रहा है, लेकिन उसको हमेशा 24 घंटे ये डिप्रेशन रहता है कि मेरी प्रोफाइल डी रैंक ना हो जाए, मेरे बैन ना कर दें, ठीक। ये वाली चीज़ें भी बड़ी मैटर करती हैं स्पेशली इन फ्रीलांसिंग के। अगर आप डी रैंक हो गए किसी भी फ्रीलांस प्लेटफॉर्म के ऊपर तो आपके वही लग गए, ठीक है ना। फिर बड़ा मुश्किल होता है आपको कि आप कम बैक हो, ठीक है ना। हो जाता है लेकिन 6 माह 7 माह लगता है, लेकिन 7-8 माह में आप क्या करेंगे अगर आप एक ही फ्रीलांस प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहे हैं या आपने डायरेक्ट क्लाइंट्स नहीं पकड़े या आपको आइडिया ही नहीं कि डायरेक्ट क्लाइंट्स कैसे पकड़ने हैं। डिसिप्लिन की मैंने बात की थी, इसमें कोई डिसिप्लिन शिप्लिन नहीं रहती, ठीक है। आप इसी तरह मेरी तरह टी शर्ट कच्छे में 24 घंटे रहेंगे, या आप बड़ा रेयर है, मैंने बहुत रेयर देखा है कि जो सूटेड बूटेड रहता है स्पेशली ही इज डूइंग फ्रीलांसिंग, ठीक है। और मैं उनको सलाम करता हूँ, हैट्स ऑफ टू देम, जो कि अपने आप को मेंटेन रखते हैं स्पेशली हु आर डूइंग फ्रीलांसिंग, ठीक है। अक्सर मैंने देखा है किसी की दाढ़ी बड़ी हुई है, कोई कच्चे में है मेरी तरह, कोई बहुत ही रफ हालत में वो जनाब आ रहे हैं, लेकिन ये डॉलर्स कमा रहे हैं। इसके अलावा वर्क लाइफ बैलेंस है जी। जॉब में आपको जो है ना बैलेंस हो जाता है। मैंने अक्सर देखा है कि जब हम खाना वगैरह किसी रेस्टोरेंट में खा रहे होते तो एक ग्रुप जो है ना लोगों का बैठा होता है, चिल इंजॉय कर रहा होता है वीकेंड्स पे, स्पेशली संडे को या सैटरडे को नाइट्स जो है ना वो रेस्टोरेंट में गुजारते हैं। वो सारे जॉब वाले बंदे होते हैं, वो सारे कोलीग्स होते हैं और वो इंजॉय कर रहे होते हैं। और हम जैसे लोग जो हैं वो इस चीज़ से महरूम होते हैं, लोनली होते हैं थोड़े से, क्योंकि हम एक ही रूम में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं कि यार कोई शोर शराबा ना हो, चिल माहौल हो और हम काम करते रहें और पैसे कमाते रहें, ये वाला सीन। तो इस चीज़ से भी थोड़ी दूरी होती है कि आपका जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो काफ़ी डिस्टर्ब रहता है। एंड लास्ट में जो मेरे जहन में आ रहा है वो है कंपटीशन। भाई इतना कंपटीशन बढ़ गया, इतना कंपटीशन बढ़ गया कि आपकी सोच है। जहाँ पर 2009 से लेकर 2013 तक, 2015 तक आप कह सकते हैं कि हमने कोई कंपटीशन फेस नहीं किया था। मैं, मेरा भाई और मेरे जो दोस्त जो फ्रीलांसर्स हैं, इजीली प्रोजेक्ट्स मिल जाए। आप जिस प्रोजेक्ट के ऊपर उंगली रखते थे वो प्रोजेक्ट आपको मिल जाता था। थोड़ा सा बस समझना पड़ता था, अच्छा प्रपोजल लिखना पड़ता था। लेकिन आज अच्छे प्रपोजल लिखने के बाद, अच्छे गिग्स बनाने के बाद, अच्छी पिच डालने के बाद भी क्लाइंट जो है ना स्टिल कंफ्यूज रहता है। हम भी कंफ्यूज रहते हैं कि इसको हायर करें या ना करें, क्योंकि उसके पास चॉइसेस बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है। तो बहुत सारे फ्रीलांसर्स एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर अप्लाई कर रहे होते हैं। मैंने कई दफ़ा देखा है कि अपवर्क के ऊपर 60-60, 70-70 लोगों ने एक $5 या $10 के प्रोजेक्ट के ऊपर अप्लाई किया होता है। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी कंपटीशन है और ये जो है फ्रीलांसिंग में इस वक्त जो आपको फेस करना पड़ना है। तो ये तो कुछ बेनिफिट्स और नुकसान फ्रीलांसिंग और जॉब के, कि आपको क्या क्या फेस करना पड़ता है जॉब के दौरान और क्या क्या फेस करना पड़ता है फ्रीलांसिंग करते हुए। सारा कुछ फ्रीलांसिंग में हमने खुद ही मैनेज करना होता है। पे आउट्स भी आ रहे हैं, किससे क्लाइंट ने अभी मैंने एक क्लाइंट से पैसे लेने और वो मेरे डेली जहन से निकलता है कि मैंने उसे इनवॉइस भेजनी है, ठीक है। और सम टाइम होता है कि वो बेचारे मैसेज कर करके जो है ना वो पीछे ही हो जाते हैं और हमें भी याद नहीं रहता, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें जो है मैनेज करना मुश्किल हो जाता है फ्रीलांसिंग में। बाकी जो मैंने अपना एक्सपीरियंस आपको बताया कि जॉब अच्छी है या फ्रीलांसिंग अच्छी, सारी चीज़ें मैंने आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताया अभी तक जो मैंने आपको बताया, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट। मेरे लिहाज से आपको जॉब से स्टार्ट करना चाहिए अगर आप अच्छी स्किल है, अगर आपको कोई अच्छी जॉब दे रहा है, चाहे पैसे थोड़े कम है, लेकिन आपको जॉब से ट्राई करना चाहिए। थोड़ी लाइफ जब सेट हो जाए, आपको आइडिया हो जाए कि ये किस तरह काम होता है, देन आप फ्रीलांसिंग वो करें, देन आप टीम मेकिंग के ऊपर फोकस करें। मेरे में सबसे ज़्यादा जो बड़ी कमज़ोरी आज तक रही है वो टीम मेकिंग में। मुझे टीम बनानी नहीं आती, टीम बनाई भी है तो कई दफ़ा मैंने डिज़ोल्व कर दी।
और मैनेज नहीं करना आता। तो अगर फ्रीलांसिंग आप कर रहे हैं तो ये वाली चीज़ें भी आप में कम हो जाएंगी, यानी कि लैक ऑफ मैनेजमेंट जो है बहुत ज़्यादा आपके अंदर रह जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको काफ़ी हेल्प करेंगी डिसाइड करने में कि जॉब करनी है, फ्रीलांसिंग करनी है या मेंटेन करना है आपने अपनी लाइफ को किस तरीके से, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।